इराक तबाह हो जाता है, लीबिया टूट जाता है, अफगानिस्तान बर्बाद हो जाता है और वेनेजुएला भी संकट में है। और अब बारी है ईरान की। दोस्तों, क्या ये सिर्फ संयोग है? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ये देशों को बर्बाद क्यों कर रहा है? अमेरिका की रणनीति क्या है? क्या है तेल का खेल? क्या है डॉलर का खेल? क्या है कॉलर का खेल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवोद गोष्ठ पर। यहाँ बात होगी सीधी, स्पष्ट, निष्पक्ष और निर्भीक की। यदि आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक एक करके जो लोकतंत्र के नाम पर देशों को बर्बाद किया गया है और उनके पीछे की रणनीति क्या है। आखिर अमेरिका ने विश्व में अशांति क्यों फैला रखी है? आखिर अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका चाहता क्या है? इन सब के पीछे आखिर साजिश क्या चल रही है? दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हाल ही में जो ईरान में संघर्ष चल रहा है, इससे पहले वेनेजुएला में संकट पैदा हुआ और इससे पहले बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ। तो ये अमेरिका ने क्यों किया? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? रणनीति क्या है? दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि अमेरिका का जो व्यापार है वो किस तरह से चलता है और वो निर्भर क्या है। अमेरिका का पूर्णतः व्यापार लगभग ऊर्जा पर निर्भर है। अमेरिका के 700 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने अन्य देशों में हैं। कुल मिला के विश्व में 700 ठिकाने हैं। और जो समुद्री रास्ते हैं जहाँ से लगभग आयात होता है, निर्यात होता है, उसके आसपास अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे। इसी के दम पर अमेरिका चाहता है कि विश्व में उसकी कॉलर ऊंची रहे और उसका डॉलर भी ऊंचा रहे। सारा खेल ये कॉलर और डॉलर का ही है। तो सबसे पहले इराक को बर्बाद किया। लोकतंत्र के नाम पर सद्दाम हुसैन को उठा लेते हैं, बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे तानाशाह है और उसको फांसी दे दी जाती है और इराक को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। फिर बात आती है लीबिया की, सीरिया की और अफगानिस्तान की। वहाँ पे खनिज भंडार हैं। ऐसे बहुत सारे देशों की जो लिस्ट है, जिनको आप गौर से समझेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वहाँ पे कोई ना कोई तेल का भंडार, ऊर्जा का भंडार रहा होगा। और लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका ने उन देशों को युद्ध की आहुति चढ़ा दिया, युद्ध में झोंक दिया, ऐसा कहें, उस देश को बर्बाद कर दिया। या फिर किसी देश में अमेरिका की विरोधी सरकार रही हो, जैसे वेनेजुएला में, तो उसने मदुरो साहब को उठा लिया। जो वेनेजुएला की मौजूदा सरकार थी, मदुरो सरकार, वो चीन और रूस के समर्थन की थी। और ये कॉलर की लड़ाई है, महाशक्तियों की लड़ाई है। देखो, महाशक्तियों के तौर पर यदि आप समझो तो पूरे विश्व में 3-4 देश ही हैं जो महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। देखो, अमेरिका महाशक्ति है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल है। चीन भी महाशक्ति है, रूस भी एक तरह की महाशक्ति है। भारत अभी महाशक्ति की रेस में ही है, लेकिन महाशक्ति नहीं बना। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह से देशों की परिस्थिति है, स्थिति है, बहुत सारे संकट के बाद, बहुत सारे रोकथाम के बाद भी ईरान कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तभी तो अब जो आक्रमण किया है, ऐसा कहे, अमेरिका प्रो इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। बोला यहाँ पे तानाशाही सरकार हो रही है, लोकतंत्र हमें बहाल करना है। हमेशा अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर घुसता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं निशाना दो ही होते हैं, एक तो डॉलर, दूसरी कॉलर। कॉलर का मतलब ये है कि उसकी रणनीति यही रही है कि हम महाशक्ति बने रहें, हमारी हर जगह चलती रहे। दूसरा एक कारण और, ये जो विदेशी जितना भी व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों ने आपसी व्यापार डॉलर के अपेक्षा अपनी मुद्रा में करना स्टार्ट कर दिया। यही ईरान के साथ में हुआ। ईरान ने अपनी मुद्रा में कुछ थोड़ा सा व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। हाल ही में देखा होगा, ब्राज़ील में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, वहाँ से कितना हो हल्ला हुआ। और कहीं ना कहीं इसमें भारत भी लपटने वाला है, भारत भी आ गया, क्योंकि अगला जो ब्रिक्स का अध्यक्षता करने वाला देश है वो भारत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले 2026 में। और ब्रिक्स जितने देश हैं, अगर आप समझो, जो मौजूदा देश हैं, लगभग अगर अमेरिका को हटा दिया, जितनी महाशक्ति हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि ब्रिक्स का मौजूदा जो सदस्य हैं उसमें भारत है, रूस है, चीन है, ईरान भी है, यूएई है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, इथोपिया है। तो ये जब देश हैं, ये सब मिलकर के 40% विश्व का व्यापार तो कर ही लेते हैं। अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाती है, ये आपसी ये लोग व्यापार करते हैं अपनी मुद्रा में। यदि डॉलर को यूज नहीं करते तो डॉलर की जो वैल्यू है गिर जाएगी। अगर डॉलर गिरी तो अमेरिका की कॉलर भी गिर जाएगी, अमेरिका की वैल्यू गिर जाएगी। तो अमेरिका ये चाहता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि कुछ देशों को पकड़ कर वो अपने समर्थन में रखता है। चूँकि इसके लिए उसके पहले से मौजूदा अपने सैन्य जो अड्डे हैं, जो 700 उसने सैन्य अड्डे बना के रखे हुए हैं अन्य अन्य देशों में कुल मिला करके,
क्योंकि सबसे ज़्यादा सैन्य अड्डे अगर किसी देश के हैं तो वो अमेरिका के हैं। उसने पैसे की पावर से लेन देन करके अपने अपने बंदरगाह बना के रखे हैं। जितने भी समुद्री मार्ग हैं, हर एक समुद्री मार्ग पर उसका एक सैन्य अड्डा होगा। तो उसने ऐसे अपना जाल बिछा के रखा हुआ, उसके दम पर किसी भी देश को उठा लेता है। और ये देश हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, भारत हो, ये दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। बोलते तो हैं लेकिन शायद बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, अपनी अपनी रणनीति में लगे रहते हैं। लेकिन रणनीति से काम होने वाला नहीं है। अमेरिका जानबूझकर गलत कर रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। दोस्तों, ये जो डॉलर और कॉलर की लड़ाई है, इसमें आखिर भारत की स्थिति क्या है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष राज्य के तौर पर अपने आप को दिखाता है कि वो किसी भी गुट में नहीं है, लेकिन भारत फिर भी कहीं ना कहीं गुट में ही रहता है। क्योंकि जब उसको चीन और अमेरिका में से किसी एक देश को चूज करना हो तो वो अमेरिका को चूज कर लेता है, लेकिन अमेरिका और रूस में से किसी को चूज करना हो तो वहाँ देश कहीं ना कहीं भारत फंसता हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति अभी ईरान के समय में उसको दिखी कि उसको किस पाले में आना चाहिए। और आप पाले से कब तक बच सकते हो, क्योंकि अभी जैसे हाल ही में देखा गैस की किल्लत भारत में हो गई, और भी बहुत सारी समस्याएं, पेट्रोलियम कच्चे गैस के रेट बढ़ा दिए रूस ने, क्योंकि पहले वही डिस्काउंट पे दे रहा था, अब जब तेल भारत को चाहिए रूस से तो उसने रेट बढ़ा दिए। और होता भी हर परिस्थिति का फायदा लेता ही है, क्योंकि खेल सारा ये युद्ध लोकतंत्र का नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध नहीं चल रहा, ये मानवता के खिलाफ युद्ध है। ये युद्ध कहीं ना कहीं चौधराहट का है, ये कॉलर का है, ये इमेज का युद्ध है, ये डॉलर का युद्ध है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।